Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Students, आप सब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने चैप्टर कंटिन्यू चल रहे हैं, ग्रामर के टॉपिक भी आपके पास आ रहे हैं। संधि तो आ ही रहा था, अब संधि तो कंप्लीट हो गया है करीब करीब, और अब सर्वनाम टॉपिक आ रहा है आप लोगों के पास, संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देखना अच्छे से। और उस टॉपिक के अंदर आप सीखेंगे कि किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है, हिंदी अनुवाद का संस्कृत अनुवाद। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये बताया है, आप अपनी कॉपी में होमवर्क करिएगा। 9th क्लास बड़ी क्लास में आती है, छोटी नहीं है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप बिल्कुल स्कूल में अपने फादर साहब के साथ आकर मिलिए। मेरे सब्जेक्ट्स के लेके शाम के समय तो मैं 100% मिलती हूँ स्कूल में, मुझसे आकर मिलिए, बात करिए और आपको अच्छा कराएंगे। मेरी कोशिश यही है कि और अच्छा कराऊँ और अच्छा करवाऊँ, आपकी नींव मजबूत कर दूँ संस्कृत सब्जेक्ट में और सरल से सरल तरीके से पढ़ाऊँ। अब स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पंचम पाठ सूक्ति मोक्तिकम, ठीक है, यानी सूक्ति रूपी मोती। इसका क्या होता है बच्चों? सूक्ति रूपी मोती। ओके स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है सूक्ति रूपी मोती। अब देखो श्लोक नंबर 3, आप लोग अपना ये समय जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। जनरली तो होता है टीचर अपना समय दे रहा है, लेकिन मेरे लिए आप अपना समय दे रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा अटैचमेंट विद्यार्थियों से ही है। पुस्तक और विद्यार्थी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पुस्तक विद्यार्थी के बिना अधूरी है, विद्यार्थी जो है पुस्तक के बिना अधूरे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं जो है बहुत खुश हूँ कि आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं तो वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक लेते हैं आज। श्लोक नंबर 1 जो था वो मनुस्मृति से लिया गया है, 2nd विदुर नीति से। अब तीसरा श्लोक है ना, वो चाणक्य नीति से लिया गया है। चाणक्य तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त और चाणक्य को कौन नहीं जानता। तो चाणक्य बहुत बड़े मंत्री थे, बहुत विद्वान थे। इन्होंने चंदू जैसे छोटे बालक को चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का बना दिया सम्राट, और बहुत कूटनीतिज्ञ, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत गंभीर और सिंपल, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे ये चाणक्य। चाणक्य नीति में चाणक्य ने अपने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को, विचारों को रखा दुनिया के सामने। आज चाणक्य नहीं है, परंतु उनके ग्रंथों से हमें प्रेरणा मिलती है बच्चों। तो ये चाणक्य नीति ग्रंथ बहुत अच्छा है, और कलयुग में तो सुपर है, क्योंकि कलयुग में इतना क्राइम बढ़ गया है, इतनी धूर्तता और इतना कपट बढ़ गया है कि आज के ज़माने में इनकी कहीं भी बातों को अगर हम समझते हैं, सुनते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो विद्यार्थियों, चाणक्य नीति को लेके मैंने इतनी सारी बातें आपसे इसलिए कही क्योंकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि चाणक्य नीति बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। आपको पता है, आपको 2 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए संस्कृत में, हिंदी अनुवाद सहित। तो ये वाला ही कर लेना याद। प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करते हैं सर्वे यानी सभी को, तुष्यन, ये लिखो, तुष्यन्ति। तुष्यन्ति यानी क्या होता है बच्चों? संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि, ठीक है। प्रिय वाक्य सभी को क्या प्रदान करते हैं? संतुष्टि। संतुष्टि एंड प्रिय वाक्य सभी को संतुष्टि प्रदान करते हैं, या संतुष्ट लिख देती हूँ, संतुष्टि लिख देती हूँ ना, संतुष्ट सही रहेगा। संतुष्टि होना चाहिए वैसे तो, संतुष्टि प्रदान करते हैं, संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं लिखते हैं, ठीक है। और जंतव यानी लिखो प्राणी। जंतव यानी क्या होगा बच्चों? प्राणी।
मेरे तो पता है, मेरी क्लास में है ना, जब मैं श्लोक पढ़ाती हूँ ना तो मैं उसको इतना अच्छे से इतनी बार कहती हूँ, इतनी बार समझा देती हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ हाथों हाथ दौरान कार्य हो जाता है। तो ये मेरे को बहुत पसंद है। हाथों हाथ मैं पढ़ा के हाथों हाथ ही उसको इतना एक्सप्लेन करती हूँ कि वो आपको याद हो जाए। अब देखो तस्मात यानी क्या होता है, इसलिए। देखो बच्चों तस्मात, देखो बोर्ड पे मैडम कैसे लिखते हैं, तस्मात यानी इसलिए, ध्यान देना है ना। अब देखो अभी तो हमारा फेस टू फेस परिचय भी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग मेरे इस पढ़ाए हुए इस वीडियो को देख करके आप अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, यानी कि आपको किस प्रकार से अपने इस सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है। बस तदेव यानी उसी प्रकार से। अब देखो बच्चों तदेव में क्या होता है, तद धन एव, तत् धन एव, तद धन एव भी हो सकता है, तदेव, तद भी हो सकता है, तदेव में तद धन एव। अब देखो इसके बाद में ये ऐ हो गया तदैव, तो ये कौन सी संधि हो गई, मैं आपको हमेशा क्या कहती हूँ, वृद्धि हो गई। दो मात्रा होती है वृद्धि संधि होती है, ये टेक्निक भी है। दो मात्रा ऐ या औ की दो मात्रा होना कहीं पे भी, जैसे ऐ की दो मात्रा होना तो वृद्धि संधि, और औ की भी दो मात्रा हो, जैसे औ हो, जैसे ये औ हो कहीं पे दिखे ना औ, जैसे ये औ कहीं पे आपको दिखे ना रामौ गच्छति, तो जहाँ पर भी आपको दो मात्रा दिखे ना ऐ तो वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि है। और इसके बाद में देखो बच्चों वक्तव्यम यानी कहना चाहिए, वक्तव्यम, वक्तव्यम यानी क्या होता है, कहना चाहिए, कहना चाहिए। देखो मैडम क्या बोलते हैं, फिर देखो वचने यानी बोलने में निर्धनता नहीं आती है, वचने यानी बोलने में, वचने यानी क्या होता है बच्चों, बोलने में। आप देख रहे हैं ना कि मैडम क्या लिख रहे हैं, यूँ तो नहीं है कि आपका ध्यान नहीं है, बोलने में। हाथों हाथ इनके अर्थ देखना आप लोग, जो मैं बोलती हूँ ना उनके अर्थ देखना। बस 15 मिनट लूँगी आपके, ज़्यादा नहीं लूँगी। दरिद्रता का यानी कोई है यहाँ पे, दरिद्रता यानी क्या है, निर्धनता, दरिद्रता, दरिद्रता, दरिद्रता यानी क्या होगा, निर्धनता। अब देखो बच्चों मैं ना ये वृद्धि संधि है ना यहाँ नहीं यहाँ लिखती हूँ, बताऊँ, क्योंकि मैं ना नेक्स्ट श्लोक कराऊंगी ना मैं यहाँ लिखूंगी, इसलिए ना इसको मैं क्या कहाँ लिखती हूँ, नीचे लिख देती हूँ, है ना, नीचे लिख दे मैडम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, आई होप। अब देखो बच्चों बहुत सरल श्लोक है, मैं पढ़ रही हूँ कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य सभी प्राणियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, या सभी प्राणी प्रिय वाक्यों को सुन के संतुष्ट होते हैं। सर्वे यानी सभी, जन्तव यानी क्या होता है, प्राणी, सभी प्राणी प्रिय वाक्यों को सुन करके ना, या सभी प्राणियों को प्रिय वाक्य जो है संतुष्टि प्रदान करते हैं या सभी संतुष्ट होते हैं। इसीलिए तस्मात यानी इसलिए, उसी प्रकार से बोलना चाहिए, वक्तव्यम वचने, उसी प्रकार से वचनों को बोलना चाहिए या उसी प्रकार से कहना चाहिए, बोलने में उसी प्रकार से कहना चाहिए। कैसा कहना चाहिए, प्रिय कहना चाहिए, क्योंकि वचने का दरिद्रता, क्योंकि जो है इनमें कोई भी जो है क्या नहीं होनी चाहिए, निर्धनता नहीं होनी चाहिए। बोलने में क्या निर्धनता, यानी बोलने, मीठा बोलने में क्या जाता है आपके, तो बोलने में का दरिद्रता, है ना, तो बोलने में निर्धनता, कंजूसी किसी तरह से नहीं करनी चाहिए। तो बोलने में कम से कम निर्धनता नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रिय वाक्य सभी प्राणियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। जंतव यानी प्राणी, ठीक है, जंतव यानी क्या होता है, सभी प्राणियों को या सभी प्राणी संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं प्रिय वाक्य। इसलिए कभी भी जो है प्रिय वाक्य उसी प्रकार से बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया बच्चों, बहुत सरल है ना। इसीलिए उसी प्रकार से वचनों को बोलने में
कैसे उसी प्रकार के कैसे प्रिय वाक्य को बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कभी भी निर्धनता नहीं लानी चाहिए। ठीक है, दिल खोल के बोलो। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न दन्ति सस्यम खलु वारिवाह परोपकाराय सत्ताम विभूतय। ओके, अब इसके कठिन शब्दार्थ लिखते हैं। सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए मुझे आप। 5 मिनट आप वॉच करेंगे मैडम सही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, देखते हैं ना। तो प्लीज़ आप बोर्ड पे देखेंगे, मैं बस अब जल्दी लिख दूंगी इसको। पिबन्ति, पिबन्ति यानी क्या होता है? पीते हैं, पीते हैं। आपको पता है पीबती पीबता पिबन्ति पिबसी पिबता पिबता पिबामी पिबावा पिबामा ऐसे चलते हैं इसके रूप। तो इसमें पीबती में क्या है? ये लट लकार बहुवचन, लट लकार है और बहुवचन। पा धातु होगा शायद इसमें, पा धातु, पा यानी पीना, बहुवचनम होगा, लट लकार होगा। नेक्स्ट बताऊं, नद्य यानी क्या होता है? नदियाँ, नदियाँ, नदी नद्यो नद्या नदीम नद्यो नदी नद्या नदीभ्याम नदीभि नद्ये नदीभ्याम नदीभे नद्या नदीभ्याम नदीभे नद्या नद्यो नदीनाम नद्याम नद्यो नदीसु हे नदे हे नदे हे नदी हे नदी हे नदे हे नद्या। समझ में आया? नदी 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 नद्या, नदीम नदी 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 नद्या नदीम नदी नदी नद्या नदीभ्याम नदीभि नद्ये नदीभ्याम नदीभे नदी नदी नद्या नदीम नदी नदी नद्या नदीभ्याम नदीभि नद्ये नदीभ्याम नदीभे नद्या नदीभ्याम नदीभे नद्या नद्यो नदीनाम नद्याम नद्यो नदीसु। समझे? अब देखो नेक्स्ट, नद्य हो गया यानी नदियाँ, और खादन्ति, खादन्ति यानी खाते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें खाद धातु होगा, लट लकार होगा और बहुवचन होगा, लट लकार और बहुवचन। खादती खादता खादन्ति खादसी खादता खादता खादामी खादाव खादामा ऐसे चलते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या लिखूं? फलानी, फलानी क्या आते हैं आपको? बहुत सरल रूप है। फलानी क्या होता है? फल, फलानी फलों को, फलानी यानी फलों को। फल के बोलूं? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले फलेभ्य, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फल्यो फलानाम, फले फल्यो फले सु, हे फले हे राम हे रामो हे रामा। तो हे फल हे फले हे फलानी, फलम फले फलानी ऐसे चलते हैं इसके रूप। हे फल हे फले हे फलानी। याद आया? आपको याद है फल के रूप? इसमें प्रथमा और द्वितीय सेम होती है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, फलेन फलाभ्याम फले हो गया। फिर फलाय फलाभ्याम फलाभ्य, फलात् फलाभ्याम फलाभ्य, फलस्य फल्यो फलानाम, फले फल्यो फलेसु ऐसे चलते हैं रूप इसके। वृक्षा, न दंती, ना दंती कैसे होगा बताऊं? ना दंती यानी कि, ना दंती यानी ना नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। और है ना सस्य यानी क्या होता है? कर्म, कृष कर्म द्वारा उगई। सस्यम जो होती है ना बच्चों, देखो इधर सही लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ? न कृष कर्म द्वारा उगई, नहीं सस्य मानी, हाँ कृष, कृषि कर्म होता है ना उसको बोलते हैं कृष कर्म द्वारा द्वारा उगई। अब देखो नेक्स्ट, अब तो थोड़ा ही सही है, वो कुछ नहीं है। खलु यानी निश्चित रूप से होता है, खलु अव्यय पद है। खलु यानी क्या होता है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और ये कौन सा पद है? ये कौन सा है? ये अव्यय है, अव्यय पद होता है जो नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता। और नेक्स्ट देखो इधर, वारिवाह यानी जल वहन करने, वारिवाह, वारिवाह यानी क्या होता है? जल, वारी यानी क्या होता है बच्चों? जल, वाह यानी वहन करने वाले बादल, वारिवाह यानी बादल ही होता है।
जल वहन करने वाले, कौन के सीधे बादल, वहन करने वाले बादल। वारीवाह किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। वारिक यानी होता है जल, और वारीवाह यानी जल को वहन करने वाले यानी धारण करने वाले कौन होते हैं, बादल ही तो होते हैं। परोपकाराय सत्ताम विभूति है, परोपकार के लिए ही, परोपकार ही, सत्ताम यानी लिखो सज्जन, परोपकार यानी दूसरों की भलाई, ये तो आपको आता ही है। सत्ताम यानी सज्जन, और विभूति यानी क्या होता है, संपत्ति। विभूतय यानी क्या है बच्चों, संपत्ति। बस इस श्लोक को अच्छे से समझ लो, संपत्ति, संपत्ति। संपत्तियाँ लिख दो यहाँ पे, संपत्तियाँ। अब सुन लो, अब इस श्लोक का अनुवाद सुनेंगे आप लोग। श्लोक नंबर कितना लिखूँ, 4। श्लोक नंबर 4 लिखा ही नहीं मैंने, लिख देती हूँ आपके लिए, श्लोक नंबर 4। ओके, अब सुनो, लिखती हूँ, बोलती हूँ। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्ब, यानी कि अम्ब यानी क्या होता है, जल। अम्ब यानी नहीं लिखा मैंने, अम्ब यानी होता है जल। अम्ब यानी क्या होता है बच्चों, जल। देखो, नदियाँ, नदियाँ यानी क्या होता है, नदियाँ। अपना जल, स्वयमेव यानी अपना जल जो है, न पिबन्ति स्वयं नहीं पीती, ठीक है। अम्ब यानी क्या होता है, अम्ब यानी होता है जल, तो नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, ठीक है। नदियाँ यानी क्या होता है, नदियाँ। स्वयमेव यानी अपना, अम्ब यानी जल नहीं पीती, सही है। नदियाँ तो क्या करती है, बहती रहती है, उल्टा हमें जल देती है। तो बताओ नदियाँ कभी अपना जल पीती है, नहीं। तो जिस प्रकार से नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सही है, हमको देते हैं वो। तो दूसरों की क्या कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। नदियाँ भी अपना जल खुद नहीं पीती, हमको देती है, तो क्या कर रही है, भलाई कर रही है नदियाँ। तो वृक्ष भी क्या कर रहे हैं, स्वयं न खादन्ति फलानि, अपने फल को स्वयं नहीं खा रहे हैं। उसी प्रकार से न दंती सस्यम खलु वारीवाह, वारीवाह यानी अभी बताया क्या, कि बादल। जिस प्रकार से, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बादल भी अपना क्या नहीं करते, अपने द्वारा कृषि कर्म द्वारा उगाई हुई घास को खुद नहीं खाते, सही है। बादल के द्वारा वर्षा होती है, और फिर घास जो उगती है कृषि कर्म द्वारा, उसको वो स्वयं नहीं खाते। और परोपकाराय सत्ताम विभूति, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष जो होते हैं, उनकी जो है संपत्ति क्या होती है, सत्ताम विभूति है। दूसरों पर भलाई करना ही सज्जनों की संपत्ति है। सज्जनों की संपत्ति क्या है, सत्ताम यानी सज्जनों की, विभूति है यानी क्या होता है, संपत्ति। तो क्या संपत्ति है सज्जनों की, परोपकाराय, दूसरों की भलाई करना ही सज्जनों की संपत्ति है। वापस सुन लो, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा कृषिकर्म द्वारा उगाई हुई घास को खुद नहीं खाते हैं, ये सब क्या करें, परोपकार। उसी प्रकार से सज्जनों की असली संपत्ति क्या है, परोपकार करना ही उनकी संपत्ति है। इसी प्रकार से सज्जनों की संपत्ति क्या है, दूसरों की भलाई करना। तो दूसरों की भलाई करना ही सज्जनों की संपत्ति है। तो बच्चों, आज हमने ये 2 श्लोक पढ़े। आपका होमवर्क क्या, इन दोनों श्लोकों का अनुवाद आपको खुद लिखना है। देखती हूँ मैं आप कैसे लिखते हैं। मैंने जैसे समझाया ना, वैसे आपको लिखना आता है या नहीं। श्लोक नंबर 3 और 4 का हिंदी अनुवाद, 3 और 4 का हिंदी अनुवाद करेंगे। देखती हूँ मैं। और प्लस है ना, 2 श्लोक याद करने, कोई भी अच्छे 2 श्लोक आपको याद करने, जो आपको याद होते हैं। 2 श्लोक याद करें संस्कृत में, 2 श्लोक हिंदी अनुवाद सहित संस्कृत में याद करें। तो क्या याद करें, संस्कृत में भी याद करें, और हिंदी अनुवाद तो याद करना ही है उसका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया? तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।